आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। भिंड जिला अस्पताल में नर्स की गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर नर्सों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। नर्सों ने मृतका की लाश लेकर जा रहे शव वाहन को रोक लिया। वाहन के सामने खड़े होकर खुद की सुरक्षा और मृतक नर्स को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिसकर्मियों से नर्सों की बहस भी हुई। नर्स सुरक्षा नहीं मिलने पर सामूहिक ट्रांसफर की भी मांग करने लगी। नर्सों का कहना था कि वे यहां ड्यूटी करने आई हैं, गोली खाने नहीं। जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग ऑफिसर नेहा चंदेला की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में जिला अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने धरना दिया। नर्सें अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थी। नर्स नेहा की डेड बॉडी लेने पहुंचे परिजनों की एम्बुलेंस को रोककर धरने पर बैठ गई। हाथों में तख्ती लेकर अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुरुवार देर रात भी नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा था, हालांकि प्रबंधन की समझाइश के बाद वे वापस चली गई थी। सुबह होते ही नर्सें एक बार फिर हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करने लगी। वे नारेबाजी कर रही थी। उनका कहना था कि अस्पताल में तैनात स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सुरक्षा संबंधी उपायों में 2 लोगों की ड्यूटी एक साथ लगाई जाए। साथ ही अस्पताल गेट पर मेटल डिटेक्टर स्कैनिंग मशीन के साथ साथ तमाम सुरक्षा संबंधी उपायों को पूरा किया जाए। नर्स नेहा चंदेला की डेड बॉडी को लेने के लिए उसका भाई शुक्रवार की सुबह भिंड पहुंचा, जिसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। मृतका के भाई का कहना था कि बीते कई दिनों से उसको परेशान किया जा रहा था। इसकी सूचना उसने अपने भाई को फोन पर दी थी। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसकी बहन की मौत की सूचना नहीं दी गई। नेहा चंदेला के होने वाले पति ने टीवी पर समाचार देखकर हमें फोन कर बताया कि नेहा के साथ भिंड में कोई घटना हो गई है। तब अस्पताल प्रबंधन को फोन लगाकर जानकारी ली गई। नर्सों के धरने की जानकारी लगते ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए और सीएमएचओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सर, जो कल घटना हुई है वो दोबारा हो सकती है। कल एक आदमी ने हिम्मत करके एक को गोली मार दी, कल दूसरा उठेगा, दूसरा गोली मार के चला जाएगा और यही बात न्यूज़ में फैला दी जाएगी कि प्रेम प्रसंग था। सर, किसका प्रेम प्रसंग चला लोगे यार? आधे से ज़्यादा शादीशुदा है, आधों की शादी सेट है। उस लड़की की शादी होने वाली थी, उस लड़के के दिमाग में क्या चला हमें क्या मालूम। ये हर बात पे हर न्यूज़ में प्रेम प्रसंग फैला करके आप लड़कियों को बदनाम कराना चाहते हो ताकि लड़कियां ये बंद कर दें अपना धरना और बैठ जाएं। आखिर क्या कारण रहे जो ऐसी स्थिति? सर, कारण का हमें नहीं पता, क्या कारण था, क्या था उनके बीच में। हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। आप यहाँ पे इतने बड़े बड़े अधिकारी हो, डॉक्टर हो, सीएस हो, सीएमएचए हो, कहाँ पे है इन्वेस्टिगेशन? अस्पताल प्रबंधन के द्वारा किस तरीके का सपोर्ट किया जा रहा है आप लोगों को? सर, किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है हमें, एक भी सपोर्ट नहीं है यहाँ की किसी भी लड़की को। हमारी मैट्रन तक खड़ी हो गई है वहाँ पे जाके, एक भी सपोर्ट नहीं है हमें यहाँ पे। हम यहाँ इसीलिए आपके सामने बार बार आते हैं, यहाँ पे धरना कर रहे हैं ताकि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। आरोपी कहाँ पदस्थ था? सर, आरोपी न जाने किस पोस्ट में पदस्थ था। कभी रसोईया सुनने मिल रहा है, कभी कुछ सुनने मिल रहा है। नहीं, उसको कोई विशेष पावर थे क्या? सर, पावर था उसको। सर, बड़े बड़े लोगों का पावर था। अभी कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी कि जो स्टाफ नर्स की मौत हुई, उन्होंने कई बार उसको लेकर के शिकायतें भी दर्ज जी, कई बारी शिकायतें दर्ज हुई हैं। ये चीज़ें कई बारी हमें भी सुनने मिली हैं। हमारी वो सीनियर थी। अब इसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे साथ में भी कोई खड़े होने वाला नहीं है। अगर आप बोलोगे यहाँ पे चीज़ें खुलेंगी। आप मीडिया, आपके पास बहुत पावर है। आप अगर बोलोगे खुलवा उस लड़की की शिकायतें, सारी शिकायतें खुलेंगी। उनके घर वाले न जाने कब से भटक रहे हैं, उनको ये तक नहीं बताया जा रहा है कि क्या हुआ था उसके साथ। आपको अंदाजा है कि जो मृतका थी उसने किन अधिकारियों से शिकायतें की थी? सर, यहाँ पे और कौन कौन अधिकारी हैं? सीएस हैं, सीएमएचओ हैं, आप सबसे पूछें। 2 तो वही है, मैट्रन है, हमारी हेड मैट्रन है। आपने कितने मैट्रन को ऐसी शिकायतें की हैं? ऐसे हैं जो बाहरी जिलों से आकर सब टोटल बाहर से 10% यहाँ की। और अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद भी मैट्रन सिस्टर प्रेशर डाल रही है कि ड्यूटी करो। जो सारे अधिकारी आज सवेरे बोल के गई हैं, हमें ड्यूटी पे वापस लौटो। ड्यूटी करो। बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय जो ये आरोपी है, ये भी ड्यूटी लगाने में मतलब भूमिका निभाता था। जी, उनके फोन पे सिस्टर्स की ड्यूटी चेंज हुई है। खुद यहाँ पे विक्टिम्स खड़ी हुई हैं जिनकी ड्यूटियाँ चेंज हुई हैं। उससे एक लड़की लड़ गई थी, आईसीयू में पोस्टेड थी, वो उसकी ड्यूटी चेंज करके उसे 1 घंटे के अंदर अंदर मेल मेडिकल भेज दिया गया था दोबारा। वार्ड बॉय की इतनी औकात है कि वार्ड बॉय की ड्यूटी चेंज कर रहे हैं। सर, अब सिस्टर को परेशान में कौन देख सकता है?
हेलो सर मैं कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिससे अन्य व्यक्ति को आने की सिस्टर को कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में। कम से कम परिवार का सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे रहती है। ऐसे में कोई भी अपना परिवार अपनी सिस्टर को बाहर नहीं भेजेगा, नौकरी नहीं कराएगा। कल भी क्या आवेदन लिख रही थी छुट्टी जाने के लिए? सर अभी तो नहीं, अभी तो खुश थी, बस थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग कर रही थी शादी के लिए। साड़ी आड़ी लाई थी कुछ, माने साड़ी आड़ी पहनने की ट्राई कर रही थी, यानी कि ससुराल में पहनना पड़ेगा करके। मम्मी से भी यही बात हुई थी, बाकी तो नॉर्मल जो बातें होती वो होती है। घंटा 2 घंटा बातें होती रहती थी। सर इतना ही कहना।